हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इससे पहले हमने एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन जो है वो एल्गी में 3 प्रकार का पाया जाता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन का मतलब होता है इसके अंदर वे सभी प्रोसेस इंक्लूड होते हैं जिसमें प्लांट का एक भाग है वो टूट गया और उस टूटे हुए वेजिटेटिव पार्ट ने बिना कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया और पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर दिया। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का बनना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि प्रोटोप्लास्ट में चेंज होता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं। सबसे पहले है फिशन या फ्रैगमेंटेशन। फिशन या फ्रैगमेंटेशन पहले तो मैं आपको बता दूं एक ही चीज़ है। फिशन यूनिसेलुलर एल्गी के लिए यूज किया जाता है, फ्रैगमेंटेशन मल्टीसेलुलर के लिए यूज किया जाता है। यह सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। यूनिसेलुलर जैसे क्लेमाइडोमोनास डायटम्स डेस्मिड में पाया जाता है और मल्टीसेलुलर जैसे फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है। इसमें जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय जैसे सिंगल सेल है तो सिंगल सेल के दोनों तरफ से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगा। वो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी संकुचन बाहर से अंदर की तरफ फैलता जाएगा। धीरे धीरे संकुचन गहरा हो जाता जाएगा तो 1 से 2 पार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि फिलामेंट है तो फिलामेंट टूट जाएगा और 1 से 2 पार्ट हो जाएंगे। प्रत्येक पार्ट नई एल्गी को जन्म दे देगा। इसे कहते हैं फिशन। फिर है फ्रैगमेंटेशन। वही चीज़ यदि मल्टी सेलुलर में होती है तो उसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, जैसे यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगायरा, उडोनियम आदि। फिर वह हार्मोगोन्स। हार्मोगोन्स एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो केवल और केवल ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो तंतु है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट है, उसकी बीच की कुछ कोशिकाएँ डेड हो जाती हैं और जहाँ से डेड हुई तो 2 डेड कोशिकाओं के बीच का जो टुकड़ा होता है उसे कहते हैं हार्मोगोन। तो समझ लीजिए 3 जगह सेल डेड हुई तो टोटल उस तंतु के कितने टुकड़े हो गए? 4। ये 4 टुकड़े हार्मोगोन कहलाते हैं तथा ये प्रत्येक जो सेल डेड होती है उसे सेपरेशन डिस्क या आइसोलेशन डिस्क या हेटेरोसिस्ट कहते हैं। प्रत्येक एक टुकड़ा जो हार्मोगोन है वो एक नई एल्गी बना देता है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिस ब्रांचेज, अपस्थनिक शाखाओं के द्वारा कुछ जो शैवाल हैं उनका जो थैलस है उनसे एडवेंटिस ब्रांचेज निकल जाती है। ये ब्रांचेज जो है अलग हो जाती है और नए प्लांट को जन्म दे देती है, जैसे फ्यूकस, डिक्ट्योटा, लैमिनेरिया एक्सेट्रा। फिर है बाई ट्यूबर्स। कारा के अंदर राइजोइड्स या फिर स्टार्च व अन्य पदार्थों के संचय करके और एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है मेन प्लांट से अलग होती है तथा नए पादप को जन्म देती है। फिर है बडिंग। बडिंग यानी मुकुलन। कुछ शैवाल जैसे प्रोटोसाइफन में बडिंग एक बड बन जाती है, पुराने थैलस की ऊपर एक बड बन जाती है। वह पुराना थैलस से वह बड सेपरेट होकर एक नए पादप को जन्म दे देती है। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोडक्शन के अंदर देखिए कोई मेन चेंज नहीं आया। या तो मुख्य पादप टूट गया या उससे कोई कलिका बन गई या उससे कोई शाखा बन गई, वो सेपरेट हुई और उसने क्या किया, नए पादप को जन्म दे दिया। तो इसके अंदर हमने पढ़ा फिशन, फ्रैगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, एडवेंटियस ब्रांचेज एंड एडवेंटियस बर्ड्स और ट्यूबर्स एक्सेट्रा। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत सारी प्रकार का पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों से अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इस प्रकार अलग है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल फीमेल गैमीट बनते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं, फिर मियोसिस होता है, फिर आगे वापस नया पादप बनता है। तो इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट तो नहीं बनते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये डिफरेंस हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोटोप्लास्ट में चेंज आता है, बहुत सारे चेंज आते हैं, जबकि वेजिटेटिव में मैंने कहा था किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ प्रकार हैं: जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर, पाल्मेला स्टेज, अकाइनेट, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले है जू स्पोर। जू का मतलब होता है मोटाइल, स्पोर का मतलब स्पोर।
जैसे मोटाइल नेक्ड और फ्लैजिलेटेड प्लास्टिड युक्त स्पोर होते हैं, इनमें आई स्पॉट पाया जाता है। जू स्पोर का मतलब ऐसे स्पोर बनते हैं जिनके अंदर मोटिलिटी यानी गमन करने की क्षमता है। तो गमन कैसे होता है? फ्लैजिला से। तो फ्लैजिलेटेड है, नेक्ड है, इनमें आई स्पॉट पाया जाता है। आई स्पॉट आपको बताया था, आई स्पॉट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो एल्गी के लाइट के प्रति मूवमेंट से रिलेटेड है, जनरली फ्लैजिला के पास पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें कसाबिका अग्रनिवेशित होती है, परंतु सेवालो जूस्पोर का। अब इसके अंदर क्या होता है, जिस कोशिका के अंदर जूस्पोर बनते हैं उसे जूस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण प्राय रात्रि में होता है। प्रातःकाल में मातृ कोशिका की भित्ति फटने से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात ये अंकुरित होते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। अपेलेनोस्पोर जूस्पोर जैसे ही होते हैं, बस ये गति नहीं कर सकते, यानी इसमें फ्लैजिला नहीं होती। ये नॉन मोटाइल होते हैं, जनरली टेरेस्ट्रियल एल्गी में पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोर आदि शैवालों में पाए जाते हैं। हिप्नोस्पोर, अप्लेनोस्पोर के समय यदि अनफेवरेबल कंडीशन और ज़्यादा हो, जनरली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर को छोड़कर बाकी सभी अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है। हिप्नोस्पोर का मतलब जब कंडीशंस और ज़्यादा अनफेवरेबल हो गई हैं तो उसकी भित्ति मोटी हो जाती है और वह कुछ समय के लिए डॉर्मेंट हो जाता है। जब परिस्थितियाँ वापस अनुकूल होती है तभी वह वापस फर्टाइल होकर नया प्लांट बना देता है, इसे कहते हैं हिप्नोस्पोर। पेडियस्ट्रम, स्फेरियल आदि शैवालों में अचल बीजाणु पानी की कमी होने पर अपने चारों एक मोटी भित्ति बना लेते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन थिक वॉल, इसे कहते हैं हिप्नोस्पोर। कुछ समय के लिए सुप्त रहेंगे और वापस जो है फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये हो जाएंगे। फिर क्लेमाइडोमोनास नाइवेलिस का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इनका कलर लाल क्यों होता है? हेमेटोक्रोम पिगमेंट के कारण। इसी प्रकार टेट्रा स्पेसिफिक पाए जाते हैं रेड एल्गी के अंदर। इनके द्विगुणित पौधे में अचल बीजाणु बनते हैं जिन्हें टेट्रास्पोर कहते हैं। ये प्राय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चतुष्की बीजाणुदानी से निर्मित होते हैं। ये बीजाणु अगुणित होते हैं और जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड प्लांट ही बनाते हैं। ऑटोस्पोर्स इंडेस्मस क्लोरोकोकस में पाए जाते हैं। ऑटोस्पोर्स ये अपनी जिस कोशिका में बनते हैं उसमें मुक्त होने से पहले ही अपने जैसा छोटा प्लांट बना लेते हैं। ऑटोस्पोर अपने जैसा, ऑटो यानी स्वयं के जैसा, तो इन्हें ऑटोस्पोर कहते हैं। पाल्मेला स्टेज पाई जाती है यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, एनाबेना आदि में। क्लेमाइडोमोनास वगैरह में जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि जिस पॉन्ड के अंदर मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास है, वहाँ पे यदि पानी की कमी हो गई तो क्लेमाइडोमोनास की कोशिकाएं क्या करती है, बहुत सारे विभाजन करती है, कॉलोनी बनाती है। वो कॉलोनी एक म्यूकस में, कॉमन म्यूकस के अंदर धसी हुई रहती है। इसकी स्ट्रक्चर वैसे ही लगती है जैसे पाल्मेला एक एल्गी है या पाल्मेला जो कॉलोनी उसकी तरह, इसलिए इसे कहते हैं पाल्मेला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर अकाइनीट ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी आदि में पाई जाती है। इनके अंदर जब कंडीशन बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो जाती है तो वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, हिप्नोस्पोर से भी ज़्यादा थिक, तथा ये स्टोव फूड कर लेते हैं और इनके अंदर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये रूपांतरित हो जाते हैं, इसे कहते हैं इकाइनेट। ये हिप्नोस्पोर की तुलना में प्रोटोप्लास्ट के चारों और अधिक वॉल लेयर बनाते हैं, उसमें जितनी वॉल्स होती है उसके से ज़्यादा होती है। ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंट करने का एक प्रोसेस है। जैसे कंडीशन फेवरेट आती है वापस ये जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर है एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है एंडो एंड एक्सोस्पोर। एंडोस्पोर का मतलब बनाने वाली कोशिका खुद फूल गई है, इस कोशिका के अंदर अंदर लगातार विभाजन हो रहे हैं और अंदर अंदर स्पोर बन रहे हैं, उसे कहते हैं एंडोस्पोर, जैसे डर्मोकार्पा। एक्सोस्पोर का मतलब है कोशिका से कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, बाहर की तरफ एक गोल स्ट्रक्चर छूटती जा रही है, उसे कहते हैं एक्सोस्पोर। एग्जाम्पल है केमीसाइफर। तो ये हमने लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 8 प्रकार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर, पाल्मेला, अकाइनेट एंड एक्सोस्पोर, एंडोस्पोर। नेक्स्ट में हम लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।